ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुणे रेप केस का आरोपी गिरफ्तार है। पुणे के शिरूर से हुई गिरफ्तारी और आज कोर्ट में आरोपी की पेशी हुई है। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर हुए शर्मनाक रेप के मामले में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 37 साल के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को पुणे के शिरूर से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो देर रात किसी के घर खाना खाने गया था। उसी शख्स ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी। आज आरोपी को पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा। पुणे रेप केस का ये आरोपी जो है, जिसकी पहचान तो पहले कर ली गई थी, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। अब इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आज इसे अदालत में पेश किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से भी इस आरोपी की पहचान की गई है। महिला के साथ एक पार्क्ड बस पे, खड़ी बस में रेप हुआ था, जिसके बाद महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान शुरू की, तलाश शुरू की और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये दरिंदा जो पुणे का है, ये फार्म में छिपा हुआ था। पुणे बस रेप का ये आरोपी है, बस रेप केस का, और पुणे के शिरूर से इसकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। 37 साल का बताया जा रहा आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे देर रात खाना खाने के लिए निकला था ये आरोपी, और रात 1:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। आज पुणे की अदालत में इसकी पेशी होनी है। 48 घंटे से पुलिस की 13 टीम्स इसकी तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी इसे। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर महिला से रेप का ये पूरा मामला है, जिसमें इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख रुपए का इनाम, और अब इसमें कामयाबी पुलिस ने हासिल कर ली है। पहले से भी कई मामले में ये आरोपी जो है वो इस पर केस दर्ज थे, और चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के कई केसेस दर्ज इस पर थे। 2019 से एक अपराध के मामले में जमानत पर ये बाहर चल रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ी कामयाबी ये है कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फार्म में ये छिपा हुआ था और आज इसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुणे के शिरूर से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। स्वारगेट की जो घटना है उससे पूरा महाराष्ट्र हिल गया है। महाराष्ट्र का पुणे खासकर सांस्कृतिक नगरी माना जाता रहा है, लेकिन उस पुणे में जिस प्रकार अपराधीकरण बढ़ा है, जिस प्रकार वहां पर ड्रग्स माफिया का एक प्रकार से उपद्रव बढ़ा है, वहां खून खराबा बढ़ा है, अपराधी तत्व वहां बढ़े हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वारगेट की जो बस में हुई घटना है उससे तो मन विचलित है। 48 घंटे के बाद सरकार अपना पीठ थपथपा रही कि हमने आरोपी पकड़ लिया। दत्तात्रेय गाडे नाम का जो नराधम जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या गारंटी कि वो अकेले है? ये भी तो हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह हो, अपराधियों का एक समूह हो, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बसें वहां खड़ी रहती हैं और बसें में ऐसे रोज उपद्रव होता है। ये तो एक घटना खुलकर आ गई, पता नहीं कितनी घटनाएं खुलकर नहीं आई होंगी। तो सरकार को इस पूरे गिरोह को नष्ट नाबूद करना चाहिए। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से हम मांग करेंगे कि आरोपी को फांसी पे तो लटकाइए ही लटकाइए, साथ में गहन जांच करवाइए कि क्या आरोपी अकेले था या एक समूह के साथ उसने अपराध किया हुआ है, तो एक ग्रुप के साथ किया हुआ है, गैंग के साथ किया हुआ, इसकी जांच होनी बहुत आवश्यकता है। वरना और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी। शुभम, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कबूला भी है इस आरोपी ने? देखिए, फिलहाल अभी तो गिरफ्तार किया गया है। अब इससे इंटरोगेशन होती है, पूछताछ होती है कि आखिर जब ये कुकर्म करने जा रहा था, जब कैसे उसने 26 साल की लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद जानकारी मिली है कि उससे कहा कि ये बस जाएगी वहां पर, यहाँ पर बैठी थी, सुनसान जगह पर बस खड़ी थी, वहां पर गेट यूज कर देता है, दरवाजा बंद करके उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है। तो इसी तरीके से अभी ये देखिए पूछताछ का विषय है, इसमें आगे पूछताछ में क्या कुछ खुलकर सामने आता है, ये तो जब पुलिस बयान देगी तभी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब कुछ देर बाद इसकी एक मेडिकल जांच होगी, इसके बाद इसे कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी की मांग जो है ऐसे मामले में की जाती है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट आई कि 2 बार इसके साथ इस तरह की घटना। इसके अलावा एक और लिंक कनेक्शन यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश पुलिस जरूर करेगी कि क्या
आरोपी दत्तात्रेय शिंदे क्या लड़की को पहले से जानता था या सिर्फ उस वक्त पहली मर्तबा उसने ऐसा देखा, वहां पर देखा और उससे ले जाकर किया। उसके ऊपर जो और मामले दर्ज है क्या उससे मिलते जुलते हुए हैं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल बड़ी कामयाबी पुलिस को यहाँ पर मिली है, क्योंकि विपक्ष उनके ऊपर उंगलियां उठा रहा था कि आरोपी फरार है, पुलिस नाकाम है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर हो या महिलाओं की सुरक्षा में बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन कुछ घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। तो जाहिर सी बात है कुछ देर बाद पूछताछ में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर आरोपी की मंशा क्या था, क्या वो इसी तरह की शुभम, हालांकि पेशेवर अपराधी ये बताया जा रहा है, जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि कई और मामले इस पर दर्ज थे। बिल्कुल, देखिए कई और मामले दर्ज हैं और क्या ये मामले इन्हीं से मिलते जुलते हुए हैं या कोई अन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल देखिए आरोपी फिलहाल इस पुलिस जो है इस मामले की जांच करेगी कि आखिर इसने लड़की को कैसे ले जाकर वहां पर पहले बहला फुला वहां पर बिठाया, उसके बाद कहा ये फंस जाएगी, उसके बाद वहां पर जाता है, उसके बाद एक नहीं दो बार इस घटना को अंजाम देता है। तो ये बड़ा जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या जो है सिचुएशन थी वहां पर और लड़की इसकी जाल जो है में कैसे फंसी, ये भी बड़ा जांच का विषय है। और इसमें कई सारे एंगल जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ अपने पूछताछ में इस आरोपी से बुलवाती है या कुछ उनसे इनपुट लेती है। उसके बाद पुलिस जो कुछ बयान दर्ज करेगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि इस मामले में आरोपी ने अगर अपना जुर्म कबूला है तो जाहिर सी बात है उसे कोर्ट में पेश किया, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होने की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में लड़की का भी बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर उसने अपने बयान में क्या दर्ज करवाया है, क्या कुछ घटना हो और आरोपी ने क्या कुछ जो इसमें कहा है, वो दोनों को मैच उसके बाद ही इस केस में कुछ आगे कहा जा सकता है। बिल्कुल शुभम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये लड़की लोकेलाइट थी पुणे की? साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, देखिए बिजी इस बस स्टैंड इसको बताया जा रहा है, बिजी रहने के बावजूद आखिर एक पार्क्ड बस में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्या आसपास किसी को पता नहीं चलता? देखिए जो स्वारगेट बस डिपो है बहुत बड़ा बस डिपो है, यहाँ से तमाम पुणे के अलग अलग तहसील के लिए अलग अलग जिलों के लिए बस रवाना हो जाती है। तो ऐसे में बिजी बस स्टैंड तो था ही और ये लड़की जो है वहाँ स्थानीय जो है रहती पुणे की, वहाँ पर उस वक्त सुबह आई थी अपने किसी घर जाने के लिए ही वो जो वहाँ पर पहुंची थी। तो ये लड़की की तरफ से बयान दर्ज कराया गया है। अब जानकारी जो हमें एज पर इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद लड़की और जो आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इसमें कोई फिलहाल सच्चाई नहीं है। लेकिन फिलहाल देखे होना कि जो बस स्टैंड था वहां पर सुबह 5:30 बजे वो कैसे आरोपी जो है महिला लड़की को कहता है कि आप जाके दूसरी बस में बैठिए, वो वहां पे चली जाती है। उसके बाद ये जाता है, कोई और बस में होता नहीं, गेट लॉक हो जाता है, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया जाता है। ये जांच का विषय है। फिलहाल देखिए जांच के विषय में आगे क्या कुछ बढ़कर सामने आता है। शुभम, क्या पुलिस ने इस बाबत कुछ बताया है? अब देखिए फिलहाल जब आरोपी को पकड़ लिया तो उसे पूछताछ के बाद जो आरोपी जब अपना जुर्म कबूलेगा उसके बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर इस केस में आरोपी कितना लिप्त है, आरोपी जो है अपनी बात किस तरह से रखता है और किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ही पुलिस जो है अपना बयान जो है सामने मीडिया के सामने जो है वो देंगी। चलिए शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट लेना होगा। पुणे के शिरूर से गिरफ्तारी हो चुकी है, पुणे रेप केस का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कई और मामलों में भी ये पहले से ही अपराधी है, इस पर केस चल रहे हैं। जमानत पर बाहर ये बताया जा रहा था, आज कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुणे के जिस बस स्टैंड की घटना बताई जा रही, काफ़ी बिजी वो बस स्टैंड बताया जाता है, जहां पर एक बस पहले से पार्क थी, खड़ी हुई थी और उसी बस के अंदर इस आरोपी ने महिला के साथ रेप किया, जिसके बाद महिला ने शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।